वहीं देश के कई राज्यों में खीरा और ककड़ी की खेती बड़े पैमाने पर होती है और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि ये किसानों के लिए मुनाफे का सौदा साबित हो रही है। कम लागत में अधिक मुनाफा की फसलों में खीरा और ककड़ी की खेती भी शुमार है और सबसे खास बात तो यह है कि इन फसलों की खेती के लिए किसानों को ज्यादा पानी की जरूरत भी नहीं होती है। जैसे कि आप जानते भी हैं कि राजस्थान में पानी की कमी रहती है और पानी की कमी के चलते यहाँ पर बहुत सारी ऐसी खेतियां हैं जो नहीं हो पाती हैं। ऐसे में ज्यादा किसानों का फोकस उन खेती पर रहता है जिसमें कम पानी का इस्तेमाल हो। वहीं आपको इस रिपोर्ट के जरिए हम जो ये दिखाने जा रहे हैं उसके जरिए आपको बताएंगे कि कैसे तकनीक का सहारा लेकर हमारे राजस्थान के जो किसान हैं कैसे मुनाफे की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और कैसे खीरा और ककड़ी की खेती के जरिए उन्होंने तकनीक का सहारा लिया और कैसे मुनाफा कमाया। साथ ही आपको बताएं कि क्योंकि ज्यादा पानी की जरूरत इस खेती के अंदर नहीं होती है और नुकसान का जो रिस्क है वो भी इसमें कम होता है। चित्तौड़गढ़ में भी किसान खीरे और ककड़ी की खेती करके लाखों रुपए का मुनाफा कमा रहे हैं। कैसे ये सब कुछ हो रहा है, समाज में कैसे ये बदलाव आया और कैसे, क्योंकि इसमें यह भी बताया जाता है कि अलग अलग तकनीकों का इसमें इस्तेमाल किया गया। किसानों को सबसे पहले जागरूक किया गया, किसानों को बताया गया कि आपके इलाके के अंदर किस तरीके की खेती आपको करनी चाहिए, किस तरीके की फसलों को आपको उगाना चाहिए और कैसे आप उसके जरिए आप कम लागत के अंदर ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। अब उसमें सबसे पहले फसलों के बारे में भी बताया गया, कौन कौन सी फसलें आप उगा सकते हैं। और जब इन सब चीजों के बारे में किसानों को पता लगा उसके बाद किसानों ने जमीन पर इस पर काम करना शुरू किया है और उसका क्या प्रभाव हो रहा है, कैसे किसान मुनाफा कमा रहे हैं, इस रिपोर्ट में आप देखिए। बाजार में खीरे और ककड़ी का अपना एक अलग ही स्थान है। इसका उत्पादन देश भर में किया जाता है। गर्मियों में खीरे की बाजार में काफी मांग रहती है। किसान इसकी खेती खरीफ, रबी और जायद तीनों सीजन में कर सकते हैं। इसलिए कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि किसान खीरे की खेती करके अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। कम पानी और खरपतवार से बचाव के लिए खीरे की खेती में ड्रिप और मल्चिंग विधि का इस्तेमाल किया जाता है और सबसे खास बात यह है कि इस विधि से खेती करने पर सरकार अनुदान देती है। इतना ही नहीं, पॉली हाउस, नेट हाउस लगाने पर सरकार की तरफ से अच्छा खासा अनुदान किसानों को दिया जाता है। कम लागत और अधिक मुनाफे के चलते चित्तौड़गढ़ जिले में करीब 150 हेक्टेयर में खीरा और ककड़ी की खेती की जा रही है। चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर जो है इस समय करीबन 20-25 हेक्टेयर में जो है 40 हेक्टेयर के करीब जो है इसकी खेती की जा रही है। इसमें पॉली हाउस और नेट हाउस जो लगा के खेती की जा रही है। और अभी हम एक यहीं गांव है वहां पर खड़े हैं और ये पूरा नेट हाउस के अंदर जो है बो रखी है खीरा ककड़ी। और आप देख सकते हैं, ये देखिए आप, ये मेरे कैमरामैन को कहूँगा, देखिए आप, ये अभी 4-5 महीने का पौधा है और इसके जो है लगभग एक ककड़ी है वो आने लग गई है, खीरा ककड़ी। और यही से जो है इसको तोड़कर जो है मार्केट के लिए सप्लाई की जाती है। और एक जो बताते हैं कि जो गर्मी होती है उसके अंदर जैसे ही गर्मी बढ़ती है तो इसका जो है फाल वो ज़्यादा आने लगता है और उत्पादन ज़्यादा होता है। ठंड में फाल कम होता है तो किसानों को जो है उसकी रेट भी अच्छी मिलती है। खीरे और ककड़ी का उत्पादन खुले खेतों में करने के बजाय किसान अगर पॉली हाउस और नेट हाउस में करते हैं तो उन्हें अच्छा खासा मुनाफा मिल सकता है। नेट हाउस में खीरे की खेती करने पर फसल का तापमान भी मेंटेन रहता है। कई किसान खीरे को गर्मी से बचाने के लिए कई तरह के जतन करते हैं ताकि उनकी फसल बर्बाद न हो। खीरे की खेती के लिए 32 से 40 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान उपयुक्त माना जाता है। खीरे का पौधा बेल की तरह लटकने वाला पौधा है जिसको सपोर्ट देने के लिए एक रस्सी का सहारा लेकर तने को सीधा रखा जाता है। खीरा खाने के साथ साथ खीरे के बीजों का प्रयोग तेल निकालने के लिए किया जाता है जो शरीर और दिमाग के लिए काफी अच्छा होता है। खीरे में 96% तक पानी होता है जो गर्मी के मौसम में सेवन करने पर शरीर को फायदा देता है। स्वास्थ्य के अगर तौर पे अगर देखा जाए तो खीरा ककड़ी कितना महत्व रखती है? वैसे इसको देखा जाए तो वैसे डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है। अपने इधर राजस्थान में फिर भी कम लोग यूज करते हैं, लेकिन चाहे अपन गुजरात की बात करें, पंजाब की बात करें, पंजाब में तो किसी भी चाहे सुबह मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक, मतलब पूरे दिन जब भी कोई 2 बार 3 बार लोग बाग किसान वहाँ मतलब जो है लोग बाग वो खीरा यूज करते हैं। मतलब तो अपने यहाँ प्रचलन अभी कम है, लेकिन यहाँ से जैसे कई बार भी आसपास अपने राजस्थान, अपने चित्तौड़गढ़ जिले से पंजाब तक खीरा यहाँ से लोग बाग लोडिंग होकर पंजाब जा रहा है। मतलब पंजाब में भी काफी डिमांड है। उदयपुर जो बड़ी सिटी है अपने नजदीक, उदयपुर में अच्छी डिमांड है। तो स्वास्थ्य के लिए एक तरह से ये पाचन क्रिया को मतलब अच्छा रखती है और पानी का भी एक अच्छी मात्रा होती है।
तो इसलिए किसान भाई इसको अधिक मतलब जो खाने वाले लोग बाग इसको ज्यादा प्रीफर करते हैं। गर्मी में ज्यादा आती है ना। खीरा मोलिब्डेनम और विटामिन का अच्छा स्रोत है। खीरे का प्रयोग त्वचा, किडनी और दिल की समस्याओं के इलाज के रूप में किया जाता है। सर्दी में खीरे का फल कम आने से उत्पादन भी कम होता है, जिससे मार्केट में किसानों को अच्छा भाव मिलता है। ये कौन सी वैरायटी है और कौन से सिस्टम में आपने लगा रखा पूरा? जहाँ पर अपन खड़े हैं जैसे लगभग 4000 स्क्वायर मीटर में नेट हाउस लगा हुआ है, और इसकी वैरायटी की अपन बात करें तो मतलब ट्रायल ग्रुप में जैसे एक तो PS64 उसकी भी लगी हुई है और नाजिन वैरायटी भी लगी हुई है। तो इस तरह से अपन अलग अलग वैरायटी 2-3 लगाने से अपने किसान भाइयों का थोड़ा ये कंपैरिजन भी हो जाता है, तुलनात्मक अध्ययन हो जाता है कि कौन सी वैरायटी अच्छी है, ताकि किसान भाई उसको ज्यादा यूज कर सके। और जिले में लगभग अपन बात करें तो 28 सेक्टर में भी नेट हाउस, क्योंकि नेट हाउस का प्रचलन अपने जिले में नहीं था, ज्यादातर किसान भाइयों का रुझान पॉली हाउस की तरफ था। लेकिन गत वर्ष जो लक्ष्य आए थे इस बार भी आए हैं। अब धीरे धीरे क्योंकि सस्ता भी है और सरकार द्वारा अनुदान भी अच्छा दिया जा रहा है, तो किसान भाइयों का रुझान काफी बढ़ा है मतलब। अच्छा, ये अगर बात करें, अगर कोई किसान लगाना चाहता है तो जो कृषि विभाग है उसकी ओर से क्या अनुदान मिलता है, क्या रहता है? जैसा कि बात करते हैं अपन, अगर कोई भी किसान भाई जो लघु सीमांत किसान है, छोटे किसान है जिनका 2 हेक्टेयर से जमीन कम है, उन किसान भाइयों को भी सरकार की तरफ से 95% अनुदान दिया जा रहा है। और जो अनुसूचित जाति और जनजाति के किसान है उनको 70% अनुदान दिया जा रहा है। और जो अन्य श्रेणी के किसान है, सामान्य श्रेणी के किसान है, उनको भी 50% अनुदान दिया जा रहा है। और खीरा फसल ज्यादातर इसलिए प्रीफर करते हैं लोग बार, क्योंकि 35 दिन में फसल बुआई के शुरू हो जाती है, बाजार में जाना शुरू हो जाती है और लगभग 3 से 4 महीने तक चलती है। तो किसान भाइयों का रुझान काफी बड़ा है जिले में। अच्छा, इसकी जो अगर बात करें, अगर कोई लगाना चाहे, मान लीजिए 1 बीघा के अंदर कोई लगाता है ये खीरा ककड़ी का जो प्लांट लगाता है, तो खर्चा क्या आएगा और कितना अनुदान मिलता है क्या? अगर अपने 1 बीघे की बात करें तो लगभग अपने को किसान भाइयों को 2 लाख के लगभग कृषक हिस्सा राशि आएगी, बाकी उसको अनुदान मिलेगा मतलब। तो अपन अगर 4000 स्क्वायर मीटर की बात करें, 2 बीघे की बात करें तो लगभग इसमें भी 27 लाख अनुदान दिया जा रहा है, और सिर्फ 2,26,000 रुपये ही कृषक हिस्सा राशि है। तो इस तरह से किसान भाई मतलब कम लागत में इसको लगा सकते हैं और इसका अच्छा मुनाफा प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन आप जो अनुदान की बात करें तो अनुदान में क्या प्लांट की कॉस्ट रहती है या फिर इसके पूरा जो ये नेट हाउस आप लगाते हैं उसका पूरा मिलता है, क्या मिलता है किसानों को? नहीं, जैसे पूरा जो प्रोजेक्ट है जिसमें अंदर वाला बीज का अलग रहता है, इसमें भी कई किसान भाई जैसे हाई वैल्यू का एक अलग करके बीज और उसके पैसे देते हैं सरकार द्वारा। तो जैसे इस बार लगभग अपने 10 किसानों के जिले में टारगेट थे, 10 किसानों को इसके अतिरिक्त मतलब ये जो पॉली हाउस और नेट हाउस का अनुदान अलग हो गया, और हाई वैल्यू वेजिटेबल के नाम से एक किसान भाई को अधिकतम 4000 स्क्वायर मीटर तक उसमें इकाई लागत का 50% अनुदान दे है, और अधिकतम 4 लाख की लागत आएगी, 2 लाख रुपए तक अनुदान दिया जा सकता है। आप एक कृषि अधिकारी हैं, कई किसान आपके संपर्क थे, लेकिन जब हम आपके यहाँ खेत पे पहुंचे तो आपने खुद भी जो है ऐसे ये लगा रखे, प्लांट लगा रखे हैं, कई वैरायटी लगा रखी है, तो क्या कहना चाहेंगे? मैं किसान भाई से यही कहना चाहूंगा, क्योंकि जब कोई भी आदमी, कोई भी अधिकारी अगर कोई खुद स्वयं करता है, फिर उसको अगर दूसरे किसानों तक पहुंचाता है तो वो ज्यादा प्रभावी भी रहता है, और अपन खुद किया हुआ काम को अच्छी तरह से किसान भाइयों को बता सकते हैं, और उसका परिणाम भी सकारात्मक मिलता है मतलब। तो इसलिए मुझे मतलब मेरा यही काम रहता है, मैं खुद कई सारे जो अलग अलग, जैसे अपन किराए की बात कर लें, चाहे सब्जियों की बात कर लें, फलों के लिए, तो मैं स्वयं करता रहता हूँ, और फिर उनको मैं करके जो मुझे अच्छी चीज लगती है वो किसान भाइयों तक पहुंचाता हूँ, ताकि किसान भाइयों को इसके कोई हिचक नहीं हो, अपनाने में भी और अच्छा एक्सेप्ट कर सके। शिंगल जी, एक और बात करेंगे, मान लीजिए कोई किसान लगा देता है तो उसका मार्केट में क्या रहता है और मौसम का कितना इसके ऊपर प्रभाव पड़ता है? बिल्कुल, जैसे अपन नेट हाउस की बात करें तो ये थोड़ा बारिश में दिक्कत रहती है, क्योंकि पानी सीधा इसमें नेट होती है तो पानी अंदर आता है। लेकिन पॉली हाउस में अपन दोनों सीजन में लगा सकते हैं। और मार्केट रेट की अपन बात करें, सर्दियों में क्या कि थोड़ी ठंड ज्यादा होने से पैदावार थोड़ी इसमें कम रहती है और भाव अच्छा मिल जाता है। जैसे पहले अभी किसान भाइयों को 25 रुपए 30 रुपए किलो तो बिक रहा था, और अभी लगभग 15 से लेकर 17 रुपए किलो बिक रहा है मतलब। तो गर्मी जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी तो इसका उत्पादन भी बढ़ जाएगा मतलब। तो ये मार्केट में सप्लाई, डिमांड एंड सप्लाई बेस पे डिपेंड करते हैं रेट तो। लेकिन किसान भाइयों को अच्छा है, एक जैसे 2 बीघा किसी किसान भाई ने लगा रखा है तो लगभग 15 से 20 क्विंटल 2 दिन छोड़ के, एक दिन अगर किसान भाई तुड़ाई कर रहे हैं, कुछ किसान भाई एक दिन छोड़ के वापस तुड़ाई कर रहे हैं, तो 15 से 20 क्विंटल तक पैदावार ले रहे हैं मतलब। तो इस तरह से अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है। जबकि अगर बाहर कोई फसलें लगा रहे हैं, बाहर अपन 15 बीघा में अगर खेती कर रहे हैं कोई किसान भाई, और संरक्षित खेती अगर 1 बीघा या 2 बीघा में करा तो भी वो 15 बीघा इक्विवेलेंट ही उसका मुनाफा मिल पाएगा मतलब। तो मेरा तो ये किसान भाइयों से आग्रह है कि संरक्षित खेती करें और अपने आय में वृद्धि करें। जबकि गर्मी में खीरे के पौधे पर फल ज्यादा आने से उत्पादन भी ज्यादा होता है, जिसके चलते किसानों को मार्केट में भाव कम मिलता है।
गर्मियों में खीरे की बाजार में काफी डिमांड रहती है। इसकी खेती से एक फायदा ये भी है कि जमीन में एक बार ड्रिप लगा देने के बाद पानी देने में परेशानी नहीं आती और कम पानी के बाद भी खीरे और ककड़ी की खेती की जा सकती है। ड्रिप के माध्यम से डाली गई खाद और दवाइयाँ सीधे पेड़ की जड़ में पहुँच जाते हैं, जबकि मल्चिंग यानी पन्नी डालने से भी कई लाभ हैं। इससे खरपतवार से बचाव होता है, जमीन में रोग नहीं लगते, कीटों का प्रकोप कम होता है, अच्छी ग्रोथ होती है और पौधों की उम्र भी ज्यादा हो जाती है। ये आप देख रहे हैं नीचे जो मल्चिंग जो आप बोलते हैं वो विधि, मल्चिंग विधि जो आप बोलते हैं उससे आपने कर रखा है। तो इसके अंदर जो ये पानी अगर कोई किसान पिला देता पूरा, तो कैसे क्या रहता है, पूरा क्या करते हैं आप, कैसे क्या करते हैं? जैसे अपन अभी देख पा रहे हैं, हाँ। इसके अंदर ड्रिप की 2 लाइन लगी हुई है और उसके ऊपर फिर अपन ने मल्चिंग बिछा के फिर पौधे लगाए अपन ने। अच्छा। इससे क्या होगा कि एक तो थोड़ा कम पानी की आवश्यकता रहेगी और दूसरा अपन देख पा रहे हैं कहीं भी खरपतवार नहीं है, मतलब एक तरह से लेबर भी अपने बच जाएगी और इसके ऊपर भी सरकार द्वारा 75% मल्चिंग के ऊपर भी अनुदान दिया जा रहा है, तो इसका भी अपन फायदा ले सकते हैं। मल्चिंग लगाने से क्वालिटी भी अच्छी रहेगी, दूसरा तापमान भी मेंटेन रहेगा इसका और खरपतवार की अलग से अपन को हटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो और कई सारे किसान भाई अपने जिले में इसकी तरफ रुझान बढ़ा है। कई बार भी लगभग पूरे जिले में 100 हेक्टेयर के लगभग किसान भाई को लगे थे, इस बार भी मुझे लगभग 150 हेक्टेयर तक और लगने की संभावना रहेगी। अच्छा, ये जो पौधे हैं इसमें अगर कोई अगर मान लीजिए पौधा खराब हो जाता है तो फिर आप क्या करते हैं? ऐसे में किसानों को क्या करना चाहिए? किसान भाइयों का ये आग्रह है, जैसे कहीं भी अगर पौधा कोई जैसे बीमारी से हो गया, कई बार क्या जब काम करती लेबर तब उसमें टूट भी जाता है, उस पौधे को निकाल के उसको बाहर अपने पॉली हाउस या नेट हाउस से बाहर रख देना चाहिए, ताकि अनावश्यक उसके कोई अगर कीट बीमारी के लगे हुए तो वो पौधा दूसरों पर नहीं फैलाए, मतलब उस पौधे को हटा देना चाहिए। मतलब और बाकी दूसरे जो आसपास वाले पौधे हैं उसमें चाहे कीटनाशी है या अपन फफूंदनाशी है उसका स्प्रे कर देना चाहिए, ताकि वो बीमारी आगे नहीं फैले। खीरे की फसल की अवधि 60 से 90 दिन की होती है, जिससे प्रति हेक्टेयर लगभग 100 से 150 क्विंटल पैदावार होती है। ये एक ऐसी फसल है जिससे छोटे किसान भी लाखों की कमाई कर सकते हैं। एनडीटीवी राजस्थान के लिए चित्तौड़गढ़ से सलमान मंसूरी की रिपोर्ट।